हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है परमुटेशन एंड कम्बिनेशन को कंटिन्यू करते हुए देखेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, क्योंकि यही वो कॉन्सेप्ट है जिसके बाद हम लोग परमुटेशंस का बहुत सारा क्वेश्चंस को हम लोग और परमुटेशंस का जो फॉर्मूला हम लोग आगे डिराइव करेंगे वो सब इसी फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पे वेस्ट है। तो हम लोग फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे। तो परमुटेशन एंड कम्बिनेशन में हम लोग देख रहे हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। राइट, तो फंडामेंटल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में टू रूल्स का हम लोग स्टडी करते हैं। फर्स्ट होता है एडिशन रूल, और सेकंड हम लोग पढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन रूल। तो परमुटेशन एंड कम्बिनेशन को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे पढ़ना पड़ रहा है फैक्टोरियल के बाद फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। और फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में टू रूल्स का स्टडी किया जाता है, एक एडिशन रूल और दूसरा मल्टीप्लिकेशन रूल। अब हम लोग जानते हैं एडिशन रूल क्या होता है। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं एडिशन रूल। तो एडिशन रूल को समझने के लिए हम लोग यहाँ पे एक सिनेमा हॉल मतलब एक मूवी थिएटर की चर्चा कर रहे हैं। सपोज कर लेते हैं कि यह एक मूवी थिएटर है और इसमें कोई व्यक्ति बैठा हुआ है ना, मूवी वॉच कर रहा है, ठीक है। और इस मूवी थिएटर से बाहर निकलने का लेफ़्ट से सपोज कीजिए दो रास्ते हैं। हम लोग लेफ़्ट से 2 गेट्स से हम लोग बाहर आ सकते हैं और राइट से सपोज कर लेते हैं 3 गेट्स हैं, हम लोग इससे बाहर आ सकते हैं। मतलब ये व्यक्ति जो है वो मूवी देखने के बाद चाहे तो वो लेफ़्ट से बाहर आ सकता है या वो राइट से बाहर आ सकता है। एट प्रेजेंट ही इज वॉचिंग मूवी अंडर दिस थिएटर, राइट। अब हम लोग क्या करते हैं, राइट से निकलने का जो काम होगा इस व्यक्ति के द्वारा, उस वर्क को हम लोग ए मान लेते हैं, है ना। मतलब ए हो गया क्या, इसको लिख देते हैं वर्क टू कम आउट फ्रॉम राइट हैंड साइड। मतलब राइट हैंड साइड से बाहर आने का काम, उसको ए मान लिया। अब आप मेरे को बताइए कि ए काम कितने तरह से हो सकता है। 3 तरह से हो सकता है, क्योंकि ये व्यक्ति चाहे तो नीचे वाले गेट से बाहर आ सकता है, बीच वाले गेट से बाहर आ सकता है या ऊपर वाले गेट से बाहर आ सकता है, जो इस फिगर में दिख रहा है। इसका मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ वेज टू कम आउट क्या हो जाएंगे, 3, है ना। मतलब 3 तरीके से वो क्या कर सकता है, राइट हैंड साइड से बाहर आ सकता है आफ्टर वॉचिंग मूवी को देखने के बाद।
वैसे ही अगर हम लोग लेफ्ट से निकलने की बात करें तो उस काम को हम लोग बी मान लेते हैं। यहाँ पे लैंग्वेज देंगे बी, वर्क टू कम आउट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। तो इसके नंबर ऑफ वेज कितने होंगे? 2 होंगे। मतलब 2 तरीके से क्या कर सकता है, वो बाहर आ सकता है, बिकॉज इधर 2 गेट उसको आने के लिए है। अब क्या है सवाल कि अगर कोई व्यक्ति मूवी थिएटर में मूवी देख रहा है और मूवी देखने के बाद उसे सिनेमा हॉल से बाहर निकलना है, तो वो कितने तरह से निकल सकता है? सवाल है कि वो मूवी थिएटर से कितने तरह से निकल सकता है। इन हाउ मेनी वेज द पर्सन कैन कम आउट आफ्टर वॉचिंग द मूवी फ्रॉम द मूवी थिएटर। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, एक सी मान लेते हैं। सी जो हमारा है वो एक वर्क है जो बता रहा है वर्क टू कम आउट फ्रॉम थिएटर। हाँ, तो आप सबसे पहले ए, बी और सी को गौर से रीड कीजिए तो आपको पता लगेगा कि ए वर्क, बी वर्क और सी वर्क ये आपस में डिफरेंट किस तरह से है। ए वर्क क्या बोल रहा है, वो भी कम आउट है, बाहर ही आना है, लेकिन वो किधर से आना है, राइट हैंड साइड से आना है। वर्क बी वो भी कर रहा है कम आउट, बाहर ही आना है, लेकिन किधर से आना है, लेफ्ट से बाहर निकलना है। लेकिन सी वर्क क्या है, सी वर्क केवल कम आउट है, बाहर निकल जाना है। यहां पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि बाहर उसको निकलना है तो लेफ्ट से ही निकलना है या राइट से निकलना है, सिर्फ उसको बाहर निकलना है। अब आप मेरे को बताइए कि सी कार्य को होने का कितना तरीका होगा। तो आप बोलेंगे कि सर सी वर्क हो जाएगा, आइदर वर्क ए हो जाए या वर्क बी हो जाए। मतलब कोई एक काम भी कर लेता है, अगर वो व्यक्ति राइट से ही निकल जाता है तो सी काम हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। अगर वो व्यक्ति लेफ्ट से निकल जाता है फिर भी उसका सी काम हो जाएगा, बाहर निकलना। यानी सी वर्क जो है वो ए और बी, मतलब ए और बी में से किसी एक को हो जाने पर ही हो जा रहा है। तो अगर ऐसा स्थिति आता हो कि 2 वर्क में से किसी एक वर्क को करने पर ही तीसरा काम हो जाता है, तो तीसरे काम का तरीका मतलब नंबर ऑफ बेज निकालने के लिए इन दोनों ए और बी का जो बेज है उसे ऐड कर दिया जाता है। यानी क्या मिल गया हम लोग को, 2 + 3 = 5 बेज। यहां पे एडिशन हो गया। यानी एडिशन रूल क्या बताता है कि अगर कोई काम m तरीके से हो रहा है, उस काम को हम लोग a मान लेते हैं, और दूसरा कोई वर्क काम b जो है वो n तरीके से हो रहा है, तो a और b में से किसी एक को ही यूज करने पे कोई तीसरा काम हो जा रहा है, तो वो थर्ड वर्क को होने का जो बेज होगा वो a का और b का जो सेपरेट बेज है वो दोनों को ऐड करने पे मिल जाएगा। राइट, तो इसको हम लोग एक लैंग्वेज में अब हम लोग क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। Hence, if work A is done in M batch and work V is done in N batch, a work C is done only any one of work A or B is done, then
नंबर ऑफ वेज ऑफ हैपनिंग वर्क सी इक्वल टू एम प्लस एन। यस, तो अगर किसी एक ही एनी वन ऑफ द वर्क ए और बी, मतलब ए या बी किसी एक काम को ही होने पे अगर सी वर्क हो जाता है तो सी को होने का जो कुल तरीका है वो ए और बी के बेज को ऐड करने पे मालूम किया जाता है। तो ये था आपका एडिशन रूल। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पे क्वेश्चन देखेंगे और प्रॉब्लम को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आइडिया मिल जाएगा कि हम लोग क्वेश्चन में कैसे पहचान पाते हैं कि यहां पे एडिशन रूल ही लगाया जाए। तो इसके लिए हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं यहां पे। A teacher has to select either a boy or a girl from a class of 12 boys and 15 girls for coordinating a school function in how many ways can she do it? यस, ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि एक कोई शिक्षिका है जो किसी स्कूल में एक फंक्शन के लिए 12 लड़कों और 15 लड़कियों में से एक बॉय या एक गर्ल को सेलेक्ट करना चाह रही है। तो वो सिलेक्शन कितने तरह से होगा पता करना है। तो आप गौर करो, आपके पास नंबर ऑफ बॉयज कितने हो गए, नंबर ऑफ बॉयज हो गए आपके पास 12 और नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हो गए, तो वो आपके पास 15। लेकिन कोऑर्डिनेट करने के लिए फंक्शन को आपको इस 27 में से 12 प्लस 15 27 स्टूडेंट में से किसी एक को ही सेलेक्ट करना है। आइदर वो बॉय हो सकते हैं या फिर वो गर्ल हो सकती है। तो आप बताइए कि अगर हम चाहते हैं कि अगर वो शिक्षिका चाहती है कि अगर कोई बॉय ही उसको कोऑर्डिनेट करे तो वो क्या करेगी, 12 में से किसी एक का सिलेक्शन करेगी। तो 12 बॉयज में से किसी एक का सिलेक्शन 12 बेज में होगा, ठीक है। क्योंकि अगर इसमें झुन्नू का सिलेक्शन कर लें या मुन्नू का, कोई एक का ही करेंगे आप, इसमें 12 नाम हैं तो किसी एक नाम को आप क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन तरीका कितना होगा, 12 होगा, कोई एक आ सकता है। अगर किसी एक का सिलेक्शन हो गया तो अब क्या होगा, फंक्शन कोऑर्डिनेट हो जाएगा। लड़कियां हम नहीं भी चूज कर सकते हैं, या अगर ऐसा हो कि हम लोग 15 लड़कियों में से ही किसी एक का सिलेक्शन कर लें, बॉयज में से सिलेक्शन नहीं करें, फिर भी एक स्टूडेंट मेरा सेलेक्ट हो जाएंगे कोऑर्डिनेट करने के लिए,
तो फिर भी मेरा फंक्शन क्या होगा, हो जाएगा। यानी 15 बेज में हम लोग किसी एक लड़की को क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। मतलब आपके पास वर्क ए है टू सेलेक्ट बॉय, वर्क बी है टू सेलेक्ट गर्ल, और वर्क सी है टू सेलेक्ट ए स्टूडेंट। इंटरेस्टिंग। आपको वर्क ए बी सी तो पहचानना पड़ेगा। अब बॉयज को सेलेक्ट करने का बेज कितना आ जाएगा, 12, और गर्ल को करने का कितना बेज आएगा, 15। लेकिन अगर एक स्टूडेंट को करना हो तो वो स्टूडेंट एक बॉय भी हो सकता है या एक गर्ल भी हो सकता है। यानी कोई एक भी अगर होगा तो काम मेरा सी हो जाएगा। यानी यहां पे सी का वेज कितना हो जाएगा, 12 + 15। दिस इज इक्वल टू क्या आ गया, 27 बेज। मतलब 27 बेज में हम लोग एक स्टूडेंट का सिलेक्शन कर सकते हैं फॉर कोऑर्डिनेटिंग द फंक्शन ऑफ स्कूल, राइट। तो इस तरह से हम लोगों ने यहां पे ऐड किया है ना। आगे हम लोग एक क्वेश्चन और देखते हैं और उसको भी हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि एडिशन रूल कैसे काम करता है। There are 3 nominations. There are 3 nominations for the post of president, comma 4 for the post of vice president and 5 for the secretary. In how many ways can anyone of these posts we filled? कितने तरीके से ए पोस्ट को भरा जा सकता है, ये हम लोग को यहां पे समझना है। अब आप देखिए 3 नॉमिनेशंस हुए हैं, है ना। किसके लिए, तो प्रेसिडेंट के लिए। मतलब प्रेसिडेंट बनने के लिए 3 लोग चाह रहे हैं और 4 पोस्ट जो है वो वाइस प्रेसिडेंट के लिए नॉमिनेट किए गए हैं। मतलब 4 लोग चाहते हैं कि मैं वाइस प्रेसिडेंट बनूं, और 5 फॉर सेक्रेटरी, और सेक्रेटरी के लिए कितने 5 पोस्ट्स हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन कर रहा है कि इन हाउ मेनी वेज कैन एनी वन ऑफ दिस पोस्ट्स बी फिल्ड। मतलब कितने तरीका से ये 3 पोस्ट में से कोई एक फील्ड होना चाहिए। गौर करना है, कोई एक फील्ड होना चाहिए, तीनों फील्ड होना जरूरी नहीं है। या तो प्रेसिडेंट का फील्ड हो जाए, या वाइस प्रेसिडेंट का हो जाए, या फिर सेक्रेटरी का हो जाए। तो यहां पे बच्चों सबसे पहले 3 वर्क्स तो आपको मानने पड़ेंगे। कौन कौन, एक वर्क ए क्या, सिलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। तो ये कितने तरीका से होगा,
3 तरीका से, क्योंकि 3 नॉमिनेशंस आए हैं इसके। वर्क बी क्या होगा, टू सेलेक्ट वाइस प्रेसिडेंट। ये कितने पेज में होंगे, तो इसके लिए कितने नॉमिनेशंस आए, 4 नॉमिनेशंस आए हैं, तो ये 4 पेज में, मतलब 4 में से किसी एक को वाइस प्रेसिडेंट बनाया जा सकता है। तो तरीका तो 4 होगा ना, या तो उनको बनाया जाए, या उनको बनाया जाए, या उन्हें बनाया जाए, या इन्हें बनाया जाए। 4 तरीका से हो सकता है। और सी हम लोग ले लेंगे, टू सेलेक्ट सेक्रेटरी। वो कितने पेज आ जाएंगे हमारे पास, कितने पोस्ट थे, तो 5 पोस्ट हैं किसके लिए, सेक्रेटरी के लिए। तो ये 5 पेज में सिलेक्शन हो सकता है। तो ये 3 तो हो गया, लेकिन हमारे पास जो डी वर्क है वो क्या है, डी वर्क है टू फिल अ पोस्ट, है ना। एक पोस्ट को क्या करना है, फिल करना है। या तो वो पोस्ट वाइस प्रेसिडेंट का हो, या प्रेसिडेंट का हो, या सेक्रेटरी का हो। इसका मतलब है कि डी वर्क होने के लिए वर्क ए, वर्क बी और वर्क सी, ये तीनों का एक साथ होना जरूरी नहीं है। कोई एक भी वर्क हो जाएगा तो हमारा डी वर्क क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि हमें एनी वन ऑफ दिस पोस्ट को क्या करना है, फिल करना है। क्वेश्चन में ही आंसर छुपा रहता है, उसको गौर से पढ़ना है आपको। यानी कोई एक पोस्ट को फिल करना है, यानी कोई एक काम को कर लेना है, तो डी काम मेरा हो जाएगा। इसीलिए डी का पेज क्या मिल जाएंगे बच्चों, तो इसका 3 पेज, इसका 4 पेज और इसका 5 पेज, यानी 3 + 4 + 5, दिस इज इक्वल टू 5 + 4 = 9, 9 + 3 = 12। यानी 12 पेज में हम लोग क्या कर सकते हैं, उस पोस्ट को फिलअप कर सकते हैं, राइट। तो इस तरह से आप देख रहे हैं, क्वेश्चन को आप बारीकी से पढ़िएगा। अगर सभी कार्यों पे डिपेंड नहीं करता हो, किसी एक ही कार्य को करने से हमारा वर्क हो जा रहा है ना, तीसरा, है ना, तो हम समझ जाएंगे कि उन दोनों वर्क के पेज को ऐड करने पर ही क्या होगा, नंबर ऑफ पेज निकलेगा, राइट। तो ये था आपका एडिशन रूल। अब हम लोग देखेंगे मल्टीप्लिकेशन रूल को। तो सेकंड हमारा है मल्टीप्लिकेशन रूल। हाँ, अब इसे आप समझेंगे। इसमें क्या है, फिर हम लोग मूवी थिएटर को लेते हैं, और इस बार जो है व्यक्ति थिएटर के अंदर नहीं है, वो अभी घर से निकला है और उसे मूवी देखने जाना है और देखकर फिर आना है। मतलब सिचुएशन इस तरह का कुछ है। ए मूवी थिएटर हम लोग यहाँ पे फॉर्म कर लेते हैं, है ना, इस तरह से, है ना। व्यक्ति बाहर है ना, ये व्यक्ति कोई है ना। इससे पहले कहाँ जाना है, मूवी देखने जाना है और फिर बाहर आ जाना है। तो गौर कीजिए, फिर वही स्थिति है। यहाँ पे एंट्रेंस 2 है, इस बार एंट्रेंस 2 है, मतलब हम सिनेमा हॉल में 2 गेट में से किसी एक गेट से अंदर जा सकते हैं। मूवी देखा और इसके बाद एग्जिट जो है वो हमारा 3 है ना, मतलब बाहर आने का 3 पेज आपके पास है। ये आपका एंट्रेंस है। तो यहां भी आपके पास सबसे पहले 2 वर्क हो रहा है। वर्क ए मान लीजिए, टू कम आउट आफ्टर वॉचिंग मूवी, आफ्टर वॉचिंग मूवी। तो वर्क ए कितने तरीका से होगा,
3 बेज में होगा। और इंटर करने का 2 गेट है, इसको हम लोग बी मान लेते हैं। तो बी में क्या है, टू इंटर, है ना, टू इंटर इन थिएटर। ठीक है, तो थिएटर में इन करना है ना, थिएटर में क्या करना है, इन करना है। तो वो कितना तरीका से कर सकते हैं हम लोग, 2 बेज में इन कर सकते हैं। किसी 1 गेट से जाएं या सेकेंड गेट से जाएं, किसी से भी इन कर सकते हैं। लेकिन हमारा सी वर्क क्या है, सी वर्क है कि वो व्यक्ति कितने तरह से, इन हाउ मेनी वेज पर्सन कैन इंटर इन द सिनेमा हॉल एंड देन कम आउट, और वो आ सकता है। यानी सिनेमा हॉल में जाना और आना दोनों, यानी सी क्या हो गया, वर्क टू गो एंड कम आउट आफ्टर वॉचिंग मूवी। हाँ, तो ए सी वर्क क्या है, जाना भी उसको है और फिर बाहर भी आ जाना है आफ्टर वॉचिंग मूवी। मतलब पहले जाना मतलब इन करना, क्या करना, इन करना, इंटर करना, है ना। तो वो इंटर भी किया और फिर बाहर भी आया। इसका मतलब वर्क बी भी हुआ और वर्क ए भी हुआ। मतलब सी जो वर्क है वो ए एंड बी दोनों पे डिपेंड किया, है ना। जब तक वो इन नहीं करेगा बाहर भी वो नहीं आ पाएगा। यानी वर्क सी का जो वेज होगा वो क्या करते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई करके निकालते हैं। क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करके निकालते हैं। तो वो आ गया आपके पास 6 वेज। यानी अगर कोई काम 2 तरीके से हो रहा है और कोई दूसरा काम 3 तरीके से हो रहा है, और पहला और दूसरा दोनों पे डिपेंड कर रहा है कोई तीसरा काम, तो वो थर्ड जो काम होगा उसका जो बेज होगा वो दोनों पहले वाले कार्यों के बेज को मल्टीप्लाई करने के बाद मिलेगा। जब दोनों पे डिपेंड किया तो मल्टीप्लाई कर देंगे, किसी एक पे डिपेंड किया तो ऐड कर देंगे, सिंपल सी बात है, राइट। तो अब इसको भी हम लोग क्या करते हैं, एक लैंग्वेज में लिख लेते हैं। इफ ए वर्क ए is done in M batch and another work B is done in N batch, the third work C happens only when both A and B happen। मतलब तीसरा काम C कब होता है, जब दोनों A और B हो जाता है, दोनों होता है तो सी काम होता है। देन नंबर ऑफ वेज फॉर सी वर्क के लिए क्या हो जाएंगे, एम इंटू एन आ जाएंगे। तो अगर कोई वर्क दोनों ही वर्क पे डिपेंड करता हो तो हम लोग क्या करते हैं, उसको मल्टीप्लाई करके निकालते हैं। ये था हम लोग को मल्टीप्लिकेशन रूल। जैसे इसमें भी कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और हम लोग यहां पे समझते हैं। एग्जाम्पल है, हाउ मेनी अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस
APs with 10 terms are there whose first term belongs to the set 1, 2, 3 and common difference belongs to वन टू थ्री फोर फाइव। तो ये सवाल है कि 10 टर्म्स का कितना एपी आप बनाएंगे, कितना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाएंगे, जिसका फर्स्ट टर्म आपको इस सेट से लेना है जिसमें 1, 2, 3 एलिमेंट है, और कॉमन डिफरेंस आपको इस सेट से लेना है जिसमें 5 एलिमेंट्स हैं। तो जब तक आप फर्स्ट टर्म को चूज नहीं करेंगे और जब तक आप कॉमन डिफरेंस चूज नहीं करेंगे, क्या एपी का फॉर्मेशन होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि फॉर द फॉर्मिंग ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फर्स्ट टर्म एज वेल एज कॉमन डिफरेंस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्लियर है? तो यहां पे क्या करेंगे, वर्क ए मान लेंगे और एक वर्क बी मान लेंगे, और ये सी वर्क होगा टू फॉर्म एपी। यस, टू फॉर्म एपीज। तो कितने एपी का फॉर्मेशन होगा? ए वर्क सी है, जो ए और बी को होने के बाद ही होगा, क्योंकि यहां से फर्स्ट टर्म लेंगे ए से और बी से ले लेंगे कॉमन डिफरेंस। तो वर्क ए क्या है? टू टेक फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म लेने का क्या तरीका होगा? थ्री बेज होंगे, बिकॉज इसमें 3 टर्म्स हैं, तो 3 तरह का फर्स्ट टर्म हो सकता है, या तो वो 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है, या 3 हो सकता है। और बी क्या करेंगे? टू टेक कॉमन डिफरेंस, टू टेक कॉमन डिफरेंस, CD कॉमन डिफरेंस। तो वो कितने तरीका का हो सकता है कॉमन डिफरेंस लेना? 5 बेज, है ना। और जब तक फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दोनों नहीं लेंगे, आपका एपी नहीं बन पाएगा। मतलब सी जो काम है वो ए और बी दोनों पे डिपेंड किया। तो जब दोनों पे डिपेंड करे तो क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। इसीलिए सी का जो बेज आएगा वो क्या आ जाएगा? 3 × 5, 3 × 5 दिस इज इक्वल टू 15। मतलब 15 बेज से हम लोग क्या कर सकते हैं? 10 टर्म्स का एपी फॉर्म कर सकते हैं। मतलब 15 एपी जैसा फॉर्म हो सकता है, जिसका फर्स्ट टर्म या तो 1 होगा, 2 होगा या 3 होगा, और कॉमन डिफरेंस या तो 1, 2, 3, 4 एंड या 5 होगा। क्लियर है? तो ये आपको समझना था। अब इसके बाद हम लोग और भी क्वेश्चन लेते हैं। हम लोग देख रहे हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो काउंटिंग का 2 तरीका होता है, एक एडिशन रूल और एक क्या? मल्टीप्लिकेशन रूल। तो हम लोगों ने एडिशन पे कुछ क्वेश्चन देखा था, और हम लोग यहाँ पे कुछ मल्टीप्लिकेशन रूल पे भी क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन को देख रहे हैं। राइट। एक क्वेश्चन है, अली हैज 2 स्कूल बैग्स। अली हैज 2 स्कूल बैग्स, राइट। 3 टिफिन बॉक्सेस, 3 टिफिन्स boxes, tiffin boxes, right, and 2 water bottles, right. In how many ways can he carry these items choosing one each, yes, choosing one each। अब यहां पे क्या करना है आपको?
2 स्कूल बैग, 3 टिफिन बॉक्सेस और 2 वाटर बोतल में से 1 ईच, मतलब सब से एक लेना है, तो आप इसको कितने तरीका से कैरी कर सकते हैं, है ना। तो अब सबसे लेना है, तो यहां पे आपके पास 3 वर्क है। ए क्या हो गया, टू टेक ए स्कूल बैग। बी क्या हो गया, टू टेक अ टिफिन बॉक्स। और सी क्या हो गया, टू टेक अ वाटर बोतल, राइट। तो ये जो वर्क है वो क्या है, एक स्कूल बैग लेना है। स्कूल बैग कितने, 2 हैं, तो 2 में से किसी एक को चूज करने का कितना तरीका, 2 तरीका। यानी ए हो गया आपका 2 बेज में, और बी क्या है, टू टेक ए टिफिन बॉक्स। तो टिफिन कितने, 3 बॉक्सेस हैं, तो 3 में किसी एक को लेना, तो क्या होगा, 3 बेज में आ गए, राइट। और सी क्या है, टू टेक ए वाटर बोतल। तो कितने हैं जी, हमारे पास वाटर बोतल 2 हैं, तो 2 में से किसी एक को लेना है, तो 2 तरीका होगा, या तो इसको लें या फिर इसको लें, तो 2 बेज। अब क्या कर रहा है, आपको कैरी करना है, चूज करना है, ईच, है ना, एक लेना है सबसे, इससे भी एक लेना है, इससे भी एक लेना है, इससे भी एक लेना है, यानी सभी पे डिपेंड कर रहा है आइटम को क्या करना, कैरी करना। क्लियर है। तो आपके पास डी जो है क्या है, टू कैरी दीज आइटम्स, टू कैरी दीज आइटम्स। तो इस आइटम को क्या करना है, कैरी करना है, तो वो कितना तरीका से हो जाएगा, सब पे डिपेंड कर रहा है, तो क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 2, दिस इज इक्वल टू 3 2 जा 6 2 जा 12, तो 12 वेज, है ना। मतलब 12 तरीकों से क्या कर सकते हैं आप, उस आइटम में से कम माने प्रत्येक से एक एक लेकर के आप चूज कर सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग फिर से एक बार इसको रिकैप कर लेते हैं, है ना। हम लोगों ने आज जो है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को देखा, उसमें 2 तरीका का हुआ, एडिशन रूल और क्या, मल्टीप्लिकेशन रूल। एडिशन कब होता है, जब किसी एक काम को हो जाने के बाद ही तीसरा काम हो जाता है। अगर दोनों कार्यों पर डिपेंड करता है कोई थर्ड वर्क, तो हम लोग दोनों को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, और उस पर हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल्स भी देखे। तो आप लोग इसको आप गौर से देखिएगा, समझिएगा, उसके बाद आप बुक्स में जो है फंडामेंटल प्रिंसिपल पे अकाउंटिंग पे बेस्ड क्वेश्चंस को आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, और जहां कहीं भी दिक्कत हो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे, ठीक है। तब तक के लिए हम देते हैं ब्रेक और मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद। थैंक यू सो मच।